अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। देखिए, आपके कोई शत्रु है जो चाहते हैं कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहे, आपके लाइफ में आप कोई भी चीज़ें अट्रैक्ट ना करें। लेकिन यहाँ पर माता पिता भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा है, माँ दुर्गा माता जी की कृपा है हर एक रूप में, और हमारे पंचमुखी श्री हनुमान जी गुरुदेव जी, संकट मोचन गुरुदेव जी की असीम कृपा है। इतने आशीर्वाद आपको प्रदान हो रहे हैं। ये जो सावन का माह है, सावन का जो पावन माह है, इसमें आप जितना हो सके अपना एफर्ट डालिए, जितना हो सके आप अपने कर्म को कीजिए। चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, अपने कर्म को बहुत ही निष्ठा के साथ कीजिए, क्योंकि कोई नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। ठीक है, क्यों? कारण ये है कि आपका ऑरा जो है काफ़ी बड़ा है, लोग आपके ऑरा से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आप एक हीलर हैं, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है, तो आप देखते होंगे कि पशु पक्षी भी आपके आसपास बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। आप कहीं भी जाते होंगे, आपको बटरफ्लाई आपके आसपास या कोई भी ऐसे पशु पक्षी, क्योंकि एक अनकंडीशनल लव, एक ऑरा है आपके अंदर, वो है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी बात के लोग भी, आप यदि अपने पर्सनल वर्क से भी, कार्य से भी कहीं जाते हैं, तो एक ही नहीं, बहुत लोग, ऐसा लगता है कि वो सारे लोग आपके लिए ही, मतलब एक ऐसी ऊर्जा फील हो रही है आपको या उनको कि वो आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपके ऑरा से दूर नहीं रहना चाहते, वो आपके ऑरा के आसपास रहना चाहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ऑरा आपका क्रिएट हो रहा है बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो कृपा है वो है हार्मनी की, वो है आपके ऑरा की। तो लोग आपके ऑरा से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और आपके जो हेटर्स हैं वो इसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑरा है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है। तो देखिए, यहाँ पर आपके लाइफ में लंबे समय से बर्डन था। ठीक है, आप किसी बर्डन में थे, मतलब आप अननेसेसरी ना माइंड में डाउट करते थे, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी तरफ भेजा जाता था, भ्रम की स्थिति आपकी तरफ भेजा जा रहा था, बर्डन दिया जा रहा था कि मेरा ये स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। अगर आपको कुछ लेना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचो, आप वो ले ना पाओ। छोटी छोटी चीज़ें, यदि आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई, आप उसके लिए सोचेंगे कि अगर मैंने ये इस धन को, यदि मैंने इसके लिए खर्च कर दिया, इस कार्य के लिए, तो फिर मैं आगे अपने फैमिली के लिए कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। लेकिन वो चीज़ें, यही चीज़ें आपको बर्डन दिया जा रहा था, यही चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन किया जा रहा था कि आप अपने लाइफ को उस तरीके से, जो एक रहता है ना कि अनकंडीशनल लव और एक पीसफुल इन्वायरमेंट, उसके साथ ना जी पाए, आप बैलेंस तरीके से ना रह पाए, आपके लाइफ में बैलेंस, पीस ना आ पाए, आपको हर एक व्यक्ति भ्रमित करे, आपको ऐसा लगे कि हर कोई आपके हेटर्स है, आपको ऐसा लगे, आपको पशु पक्षियों से भी आप दूर रहें, आप मतलब अपने अपनों से दूर रहें, यहाँ तक आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से, अपने सोलमेट से भी आप डिस्टेंस में रहें, चाहे इमोशनली ही सही। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की जा रही थी। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी स्थिति थी कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमंड, आप एक डायमंड की तरह हैं, आपके सहस्त्रार चक्र से कितनी ऊर्जाएं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस नहीं होने दिया जा रहा था, वो बैलेंस आपके मटेरियल लाइफ में ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि यदि आप अपने मटेरियल लाइफ में बैलेंस नहीं रहेंगे, आपके लाइफ में यदि नीड ही पूरी नहीं होगी, आप यही सोचेंगे कि मैं ये कर सकती थी, ये कर सकता था, मैं अपने जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ लेना है अपने लिए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं अगर ये चीज़ ले लूँ, तो वो चीज़ें आपके माइंड में डाली जा रही थी, जिसकी वजह से आप वो जो मनी है उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो जो अबंडेंस है उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग थे। क्योंकि अभी आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपको एक तरफ से कुछ और बातें करते थे, आपसे काफ़ी मीठी मीठी बातें करके, दूसरे तरफ से आपके बारे में निगेटिव मैनिफेस्टेशन उसी समय से प्रारंभ हो जाता था। जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं ये लेना चाहता हूँ या ये लेना चाहती हूँ या मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, वहाँ से निगेटिव मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती थी, और आप
ये कार्ड देखिए, सब कुछ आपको ऊपर में सब कुछ बहुत सही नज़र आ रहा होगा, बैलेंस भी है, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये अपने ही पूछ को तुम अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी दे मारे, मतलब आप अपने ही सोल फैमिली मेंबर से अनबन आपकी रहे, अपने ही सोलमेट से आपकी अनबन रहे, और आप ऐसे कार्मिक लोगों को अपना समझने लगे, आप उनको हर एक बात बताएं और वो आपके कार्य को बिगाड़ते रहे। तो ये जो स्थिति है वो टावर मूवमेंट में पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। बाबा जी की असीम कृपा है। आपका जो साफ माइंड है, आप जो इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, तो आपके लाइफ में वो जो इंट्यूशन है वो आपका कार्य कर रहा है। अब जो आपका जो इंट्यूशन है वो इंट्यूशन पावर आपका बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ, वो जो बिना डरे जो कार्य करना है आपको वो आप कर पाएँ। ठीक है, बिना डरे जो आप कार्य कर, जो आप लेना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे मनी स्पेंड करेंगे ना सही चीज़ों में, तो वैसे वैसे आपके पास वो चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें आपको डराई जाती थी कि यदि आप ऐसे खर्च करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा। नहीं, आप यदि सही चीज़ों पर, स्पिरिचुअल वर्क पर आप कोई कार्य करते हैं, आपको कुछ लेने का मन है, वो एक आपका सेल्फ लव होगा ना। तो यदि आप उन चीज़ों में खर्च नहीं करते हैं तो आप तो खुद ही उस मनी को मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपके तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों की जानकारी आपको अभी प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके हेटर्स आपके आसपास के ही हैं जो नहीं चाहते थे। दूसरी एनर्जी ये है कि आपके हेटर्स की, कि उनके लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो रहा है, जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे जिन लोगों ने भी आपको काफ़ी कम समझा था, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरीनेस में आपको समझा था कि बहुत साधारण है, अब उनको ये समझ में आ रहा है, धीरे धीरे उनको ये गिल्ट हो रहा है कि वो आपसे मोरालिटी, वो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी नैतिकता के साथ चलते हैं, आप एक एक कदम सीढ़ी, कितना संघर्ष आपने अपने लाइफ में किया है। आप एक सामान्य स्थिति से उठकर, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे, आप बहुत ही सक्सेस में यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो बहुत सक्सेस, बहुत अबंडेंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी खुशियों को देखते थे। ये जो इसमें देखिए आप, ये जो है ना फूल रखे हुए हैं अपने बैग में, लेकिन इनकी नज़र कहीं और भी है। तो ये ऐसे लोग थे जिनकी, जैसे आप यदि एग्जाम्पल के लिए आप यदि चॉकलेट खा रहे हैं ना, तो वो उनकी नज़र इसमें है कि ये तो भाई चॉकलेट खा रहे, भले ही वो अपने घर में किस्म किस्म के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के मेवे खा रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र ये है कि भाई ये चॉकलेट खा रहे हैं, एक बिस्किट भी अगर आप खा रहे हैं तो उनको लगता है कि ये कैसे इतने खुशी से इतने खुश रह सकते हैं इतने कम में भी। तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट कर रहे थे, और ये संघर्ष आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि 8 नंबर है। जैसे जैसे आपके लाइफ में आपने चलना प्रारंभ किया, आपने किसी का भी सहारा नहीं लिया, जब आपने किसी की भी बातें, यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन में आप लोगों की बातें सुन रहे थे, जब आपने ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद किया और अपने इंट्यूशन को समझना प्रारंभ किया कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आप परमात्मा जी की शरण में, परमात्मा जी क्या बताना चाहते हैं आपको, आप परमात्मा जी की शरण में रहते हुए उनके मार्गदर्शन पर जब आप चलने लगे तो आपकी जो बाधाएं हैं वो हल होने लगी। देखिए ये जो पत्थर है पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और ये पत्थर में थोड़ा सा गैप है, लेकिन फिर भी आप छलांग लगा लेंगे, क्योंकि ये भरोसा किनका है, ये भरोसा, श्रद्धा और भरोसा परमात्मा जी का है। यही कारण है कि आपके बगिया में जो फूल है और भी ज़्यादा खिल रहे हैं। आप देखिए, तो एक पृथ्वी तत्व, एक ऐसा स्टेबिलिटी, पृथ्वी तत्व क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, जड़ से जुड़ा होना, पृथ्वी से जुड़ा होना। तो आप काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, जो अपनी स्टेबिलिटी में रहते हैं, जिनको किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी के बारे में निगेटिव थॉट आप नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी है वो आप नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आउटसाइडर हैं वो आपको देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए कि ये कैसे, इतना सब कुछ हमने तो इनको इतना डिसबैलेंस किया, इतना भ्रमित किया, ये कैसे आगे बढ़े। तो एक इंटेंसिटी, एक क्रोध है उनके मन में कि आप दूसरों को गाइडेंस कर रहे हैं, इनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है आपका। ठीक है, ये बार बार देख रहे हैं आपके तरफ
एक ऐसी चीज़ें देख रहे हैं ये कि ये क्या कर रही हैं, पहले तो हमको समझ में नहीं आया ये क्या कर रहे हैं क्या कर। ये अगर आप एग्जाम्पल है कुछ अलग कार्य किए होंगे आप अपने फैमिली से, तो आपके आसपास के लोग जो वो पहले ये कहे होंगे कि ये क्या कर रही है भाई, ये क्या कर रहे हैं, इतने एजुकेटेड है, ये कहाँ से कहाँ पता नहीं क्या करे, इसमें क्या मिलेगा इनको। ठीक है, ऐसी बातें आपके लिए हो रही थी और काफ़ी गॉसिप हो रही थी कि इसमें ये क्या स्टेबल होंगे। लेकिन आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट जब आप आगे बढ़े, जब आपको एक पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तब यही वो लोग हैं जो गाइडेंस के लिए आपके तरफ देख रहे हैं, जो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इतने इंटेंसिटी के साथ आप कार्य कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डिसबैलेंस यहाँ पर नहीं हो रहा है। पहले तो आसानी से डिसबैलेंस कर दिया, जब पहले थोड़ा सा भी बोलते थे तो ये तो उदास हो जाती थी या उदास हो जाते थे, या ये अपना कार्य चेंज कर देते थे, छोड़ देते थे, इनका कॉन्फिडेंस लो हम कर सकते थे, काफ़ी हंसते थे, काफ़ी मज़ा आता था हमको, इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है। लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशनिंग हुई, जैसे ही आप कंप्लीशन में आए, ठीक है, ये 15 ईयर की बात हो सकती है, 15 मंथ की बात हो सकती है, आपकी लाइफ में कंडीशनिंग हुआ, आप ऐसे लोगों के बीच में, मुझे यहाँ पर लोटस नज़र आ रहा है, कमल का फूल है ना, तो आप ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे टॉक्सिक लोगों के, ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में रहते हुए भी आपने अपनी योग्यता को बढ़ाया। आपने क्या किया, ये बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं सुनना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई निगेटिव कमेंट है, आपको कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं अरे ये तुम क्या कर रहे हो, या ये आप क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसी से ही सब कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो मार्गदर्शन मिला है परमात्मा जी की कृपा से, वो कंप्लीशन का है, वो एक आपका थर्ड आई चक्रा पूरा जो एक पजल है, एक रहस्य है, वो आपने कंप्लीट कर लिया। आप देखिए थर्ड आई चक्रा पजल पूरा कंप्लीट हो गया, एक पूरा फेस बन गया यहाँ पर, और ये फेस एकदम पीस में है, एकदम शांत है। तो कार्मिक पैटर्न आपका तभी कंप्लीट होने वाला था जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते, जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप आगे बढ़ते, तभी आप बैलेंस कर सकते थे मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को। और यही चीज़ किसी को पता था आपके आसपास में, जो नहीं चाहते थे कि आप पहले से ही कि आप पूजन पाठ करें, आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, या आप मटेरियल लाइफ में एकदम गुमसुम रहें, आपको जो ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं, वही चीज़ आप माने। ठीक है, आप अपने अनुसार बिल्कुल भी कार्य ना करें। आपके अनुसार आप कार्य कैसे कर सकते हैं? 2 नंबर यहाँ पर फरवरी का मंथ किसी के लिए, मार्च का मंथ और मई का मंथ यहाँ पर हो सकता है कुछ स्पेशल हो आपके लिए। और ये सारी जो स्टकनेस है वो जैसे जैसे हील हुई है, वैसे वैसे आपके आसपास आप एंजल्स की उपस्थिति, अपने असेंडेंट मास्टर की उपस्थिति, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप डिसबैलेंस है, आपको अपने आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जिससे कि आपको एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। आपको लगता है कि सब बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मतलब आपको किसी चीज़ की नीड है। आपको यदि एग्जाम्पल के लिए 1000 चाहिए, आपको लगता है मुझे 10,000 मिल जाएंगे। मुझे अपने परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है, मैं जिस तरीके से कर्म कर रहा हूँ या कर्म कर रही हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। ये और भी चीज़ों के लिए हो सकता है कि मैं जिस राह पर चल रही हूँ, मैं थोड़ी चल रही हूँ, मुझे तो मेरे परमात्मा जी, मेरे श्री हनुमान जी बाबा जी लेकर जा रहे हैं, मुझे मेरे भोले बाबा माता पार्वती जी लेकर जा रहे हैं, माता जी मुझे हाथ पकड़कर एक बच्चे की तरह लेकर जा रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सही राह पर ही हूँ और मुझे सही मार्गदर्शन ही मिल रहा है। यही कारण है कि आपको गाइडेंस भी मिल रहा है और आप उस गाइडेंस पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप उस गाइडेंस पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो कभी नहीं चाहते थे कि आप ऑर्डिनरीनेस से आप इस स्थिति से इस उच्च स्थिति में जाएं। आप हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहें, आप हमेशा ये सोचें कि मुझे अपने नीड के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या के लिए, दैनिक ज़रूरतों के लिए ही मुझे कार्य करना है, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी गाड़ी, इसी में ही आप लगे रहें। आपको जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, वो उससे ये लोग आपको भ्रमित करते थे कि हमने तो ये ले लिया, हमने तो ये लिया, अरे आपका क्या है, आपने लिया।
तो भाई अब आपने ये सब सुनना बंद कर दिया, अब आपने ये सब सोचना बंद कर दिया, तब आपके लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत ऑरा आपका बनते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरती है, बहुत ही बैलेंस है, पूरा एक कार्मिक चक्र आपका कंप्लीशन हुआ है, पूरा एक रहस्य आपके सामने में उजागर हुआ है। वो आपके स्वयं के बारे में है कि जो चीज़ें आप लोगों के तरफ देख रहे थे, ऐसे लोगों के तरफ कि ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करने के बजाय ये आपको पीछे खींच रहे थे और आप इनको अपना समझ रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का जो एहसास है वो आपको हो गया है। अब आपको कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकते। आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं, पर आप क्या कहते हैं, शुरुआत में अपने से करूँगी या शुरुआत में अपने से करूँगा, मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा, मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है मैं वही करूँगा, मैं 4 लोगों की बातें सुनूंगा ज़रूर, पर मैं करूँगा अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा जो मर्जी मेरे परमात्मा जी का मार्गदर्शन है, तभी मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ। तो उस हर बात का विश्वास अब आप नहीं करते जो आपको लगता है कि सच नहीं है। अद्भुत, देखिए ये संदेश अद्भुत, ठीक है। अब आप उन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते हैं जो लोग कहते हैं, जो आपको आपका अंतर्मन नहीं कहता है, वो चीज़ें आप ना ही करते हैं, ना ही कहते हैं और ना ही किसी की बातों में आते हैं। यदि कोई आपको कहते हैं कि आप ये कार्य कर लीजिए, आपको पता है कि आपको क्या कार्य करना है, आपको पता है कि किस वक्त में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो दुखी हैं आप उनके बहुत करीब हैं। और फिर देखिए, मैंने कहा भरोसा और आस्था, आपके भरोसे की जीत हुई है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। आपने पूरी तरीके से अपने मालिक, अपने गुरुदेव जी, इष्ट देव जी पर समर्पण किया और साइलेंट रूप में, बहुत ही मौन में आपने प्रार्थनाएं की, अपने दुख दर्द को टाला है आपने, और फिर आपने अच्छी सोच रखी है, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। तब आपके लाइफ में आपने अपने ऐसे लोगों को जो आपके सोल से कनेक्ट करते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर, जो आउटसाइडर भी हो सकते हैं। आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, वो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके लाइफ में अब आ रहे हैं जो आपके ऑरा से वाकई में अट्रैक्ट है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपके तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। परमात्मा जी की कृपा से ही ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको कहा जा रहा है बहुत अच्छे हैं, पर दृढ़ बनिए, क्योंकि अब बदलाव आ चुका है। इमोशनली आपको बैलेंस होना है, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी में, किसी भी प्रकार के क्रोध में, किसी भी व्यक्ति के मैनिपुलेशन में अब आपको नहीं आना है। यही कारण है कि अब आपका ऑरा इतना ज़्यादा फैल रहा है कि आसपास के लोग ही नहीं, बहुत लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग आपके तरफ आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही वर्क करते रहिए। जब आपको लगता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता, आप परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, वहाँ से आप शून्य में जाते हैं और शून्य से आपको जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अद्भुत होता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज अद्भुत होती है, और उससे ही आप मटेरियल लाइफ में और आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ आप दोनों ही करते हैं। ये 2 पेड़ जो हैं कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आप और आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की भी सोच काफ़ी चेंज हुई है, काफ़ी बदलाव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।